इन द मूवी त्रिशूल एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो संजीव कुमार को मिलने जाता है। अभी जो संजीव कुमार वो मूवी में दिखा है आर के गुप्ता, बहुत बड़ा बिल्डर, जैसे आज के ज़माने के समबड़ी लाइक मुकेश अंबानी टाइप का स्टेचर का आदमी, और अमिताभ बच्चन ने नोबड़ी, जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ नहीं। और अमिताभ बच्चन कम्स एंड ट्राइज टू मीट हिम। जब अमिताभ बच्चन उधर आता है अपनी, जैसे वो ऑफिस में एंटर करता है, वहाँ राखी बैठी है, सेक्रेटरी बैठी है और टेली ऑपरेटर बैठी है। तो अमिताभ बच्चन आके, जनरली कोई आदमी किसी कंपनी में जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ रिसेप्शन बैठी है तो क्या करेगा, गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज सो एंड सो, मुझे उनसे मिलना है। अमिताभ डजंट डू दैट। सलीम जावेद, दे वर ग्रेट सेल्स पीपल, उनको मालूम था धंधा कैसे करना है। अमिताभ जैसे अंदर आता है, राखी उसे देखने लगती है, अमिताभ उसे बोलता है मुझे आर के गुप्ता से मिलना है। ये कम्स टू द पॉइंट, तोड़ फोड़ तांबा पीतल, इधर उधर का बात नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया, मुझे आर के गुप्ता से मिलना है। वो बोलती है क्या नाम है आपका, वो बोलता है विजय कुमार। देन शी लुक्स इनटू द डायरी, क्या देखती है कि विजय कुमार के नाम पे अपॉइंटमेंट है क्या, डायरी देखती है, नाम नहीं है। शी सेड मिस्टर आर के गुप्ता को मिलने के लिए पहले से वक्त लेना पड़ता है, आर के गुप्ता को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अमिताभ, कोई आदमी क्या बोलेगा, ऐसा है ठीक है मैं कल आता हूँ या कल अपॉइंट, नहीं, अमिताभ बोलता है लेकिन मैं उन्हें इसी वक्त मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। जी क्या होता है अपनी ज़िंदगी में, आप अपने आप को जितना इज्जत देते हो उससे ज़्यादा आपको कोई इज्जत देगा नहीं, तो इसके लिए अपने आप को ज़बरदस्त इज्जत देना पड़ता है। आप कहीं कुछ बेचने जाते हो, कुछ डील करने जाते हो, तो आपको ये बिलीफ होना चाहिए जो मैं उसे देने वाला हूँ उससे उसका फ़ायदा होने वाला है। आपके अंदर ये सोच है कि मैं उसे कुछ देने वाला हूँ, उससे मेरा फ़ायदा होने वाला है, तो कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। लेकिन आप सोचते हो कि मेरे वजह से उसका फ़ायदा होने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होता है। और कभी भी किसी को कुछ भी देने जाओगे तो उसका भला करने की सोच में जाओगे तो भला आपका लाभ होगा। मैं किधर जाके कुछ बेचना चाहता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ इसका फायदा होना चाहिए, जब मैं सोचता हूँ उसका फायदा होना चाहिए तो मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा, जो अमिताभ बच्चन ने किया। लेकिन मैं उन्हें इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। तो राखी सोचती है तो कोई पागल है, मैं बोल रही हूँ अपॉइंटमेंट लगता है फिर भी बोलता है इसी वक्त मिलना है, बोलते सॉरी वो इस वक्त बिजी है, और शी स्टार्ट्स टाइपिंग एज इफ शी इज इग्नोरिंग हिम। इससे क्या बात करे, पागल है, जब मैं बोल रही हूँ अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम नहीं मिल सकता है, ये बोल रहा है मुझे अभी मिलना है, तो शी इग्नोर्स हिम एंड स्टार्ट्स टाइपिंग। अभी जो टाइप कर रही है अमिताभ को देख भी नहीं रही है। अमिताभ एक डायलॉग बोलता है, बहुत खतरनाक डायलॉग है। इनफैक्ट वो टाइपिंग करने के पहले बोलते सॉरी वो इस वक्त बहुत बिजी है, एंड शी स्टार्ट्स टाइपिंग। अमिताभ से क्या वो इतने बिजी है, क्या वो इतने बिजी है कि किसी ऐसे इंसान से नहीं मिल सकते जो उनका लाखों का फायदा कर सकता है? क्या वो इतने बिजी है किसी ऐसे इंसान से नहीं मिल सकते जो उनका लाखों का फायदा कर सकता है? लाखों का फायदा। द मोमेंट ही सेज लाखों, शी स्टॉप्स टाइपिंग और उसको ऊपर देखते शी शॉक। क्यों? आप किसी को मिलने जाते हो तो आप बोले मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आपका ये करूंगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आपके बोलने से, जब आप किसी से अपॉइंटमेंट मांगते हो, सब किसी को बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है, तो आपके बोलने से पैसे की आवाज आनी चाहिए, आपके मुंह से पैसे की आवाज आनी चाहिए। प्रेम चोपड़ा निकाल रोकड़ा, प्रेम चोपड़ा निकाल रोकड़ा, रोकड़े का बात होगा, सामने वाला आपसे मिलने में इंटरेस्टेड है। शी शॉक, लाखों का फायदा। अभी लाखों का फायदा, आज लाख रुपए जेब में पड़ा होता है लोगों के, वो टाइम पे जब 1978 में जब मूवी आई, लाख रुपया बहुत बड़ा था। आज 1 तोला सोने का भाव है 40,000 रुपया। 2020 जनवरी में 1 तोला सोने का भाव है 40,000 रुपया। 1978 में था 700 रुपया। 700 रुपये का 1 तोला सोना था, जो आज 40,000 हुआ है। तो अमिताभ बच्चन जो बोलता है लाखों का फायदा, वो शॉक हो जाती है। एंड शी सेज कि क्या काम है आपको, शी इज आस्किंग हिम क्या काम है आपको। अभी यहाँ भी बहुत सारे लोग फट जाएंगे, बोलेंगे मैडम ऐसा काम है, नहीं। वो बोलता नहीं, वो कुछ नहीं बोलता, बोलता है आर के गुप्ता से कहिए कि मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं कोई कचरा नहीं हूँ, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ मिलने का। उनको बोलिए मिले नहीं, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। देखो इसमें फर्क है, हम लोग भीख नहीं मांग रहे, उसे कुछ दे रहे तो एटीट्यूड में जाना चाहिए। सेलिंग इज नॉट बेगिंग, सेलिंग इज गोइंग एंड हेल्पिंग समबडी एंड टेकिंग द मनी फॉर दैट। भीख नहीं मांगना है। आर के गुप्ता से कहिए मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। एंड अनविलिंगली उसको लगता है यार इसे क्या करें, इसको छोड़ नहीं सकते, ये तो सर पे बैठेगा। वो फोन करती है, संजीव कुमार को अंदर फोन करती है, और क्या बोलती है, अभी फोन में वो कुछ बोलती है एक है और कन्वे कुछ अलग करती है। एक गाना है महबूब की मेहंदी पिक्चर का, राजेश खन्ना ने जो पिक्चराइज किया राजेश खन्ना के ऊपर, किशोर कुमार ने वो गाया है। वो गाना ऐसा है कि मेरे दीवानेपन की कोई सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की कोई सजा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया तुमने कुछ कहा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया तुमने कुछ कहा नहीं। जिंदगी में, सेल्स में या बिजनेस में आपको वो सुनना पड़ेगा जो कस्टमर ने बोला ही नहीं। यू हैव टू लिसन टू अनसेड। अभी देखो इसमें क्या हुआ, राखी जो है फोन उठा के संजीव कुमार को क्या बोलती है, इससे अंदर मत बुलाओ। कैसा बोलती है, सर कोई मिस्टर विजय कुमार आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, मतलब तू ना बोल,
कोई मिस्टर विजय कुमार आपसे इसी वक्त, हाउ कैन ही मीट यू इसी वक्त, आप तो इतने बड़े हो, ये कचरा कोई है, आपसे कैसे मिल सकता है? कोई मिस्टर विजय कुमार आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। मतलब वो रिसेप्शनिस्ट ने उसको इस तरह बताया कि ना बोल, और ऑब्वियसली संजीव कुमार बोलता है उसे बोलना फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं। अमिताभ फोन खींच के उसको बोलता है फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर के गुप्ता। अभी हम लोग किसी ज्यादा कोई बोलता है अरे मेरे पास आज टाइम नहीं, ठीक है सर कभी आऊँ, नहीं, फिर कभी मेरे पास टाइम नहीं होगा बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू। फिर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा मिस्टर आर के गुप्ता। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपने मुझसे 5 मिनट न मिलके आपका 5 लाख का नुकसान किया। अमिताभ सेठ, आपने मुझसे 5 मिनट न मिलके आपका 5 लाख का नुकसान किया। द मोमेंट ही लिसन्स टू दैट ही शॉक्ड। अमिताभ फोन देता है राखी को, बोला रख फोन, और राखी जैसे कान को फोन लगा दिए। संजीव कुमार बोलता है गीता सेंड हिम इन, और उसको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप भीख नहीं मांगना है, अपॉइंटमेंट चाहिए तो जाके उसको ये लगना चाहिए कि अंदर ही आदमी आएगा तो मेरा फायदा होगा। वो अंदर जाता है, जो भी सीन होता है उसमें संजीव कुमार उसको एक डायलॉग बोलता है कि जानते हो मैंने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया, जानते हो मैंने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया? जिस अंदाज से तुमने मुझसे इंटरकॉम पे बात की, जिस अंदाज से तुमने मुझसे इंटरकॉम पे बात की, मुझे लगा तुम बहुत ही तेज और समझदार इंसान हो जिसे अपने आप पे पूरा भरोसा है और जो मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा। व्हाट अ थॉट। फोन पे क्या बोलना चाहिए? सलीम जावेद ने बताया इंडस्ट्री को। कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज, कोई भी मैनेजमेंट स्कूल ये नहीं जानता जो सलीम जावेद साहब ने बोला। क्या बोला? 4 चीजें होनी चाहिए। तेज मतलब इंटेलिजेंट, येड़ा नहीं, तेज, समझदार, मैच्योर्ड, अपने आप पे पूरा भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। मिस्टर आर के गुप्ता, सर नहीं, अपने आप पे पूरा भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। और चौथा चीज क्या है? मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा, मतलब वैल्यू लेके आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। वैल्यू की बात करो, प्राइस की बात मत करो। अगर आप किसी को फोन करते हो, अगर ये 4 चीजें आप ध्यान में रखोगे तो वो मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख हो, आपको अपॉइंटमेंट देगा। आपने क्या याद रखना चाहिए? ये 4 चीजें, तेज, समझदार, अपने आप पे पूरा भरोसा और समझदारी की स्कीम लेके जाना। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, शार्प विटेड मैन, मैच्योर्ड पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और सामने लेके जाना है वैल्यू। अगर ये 4 चीजें आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी आपको मिलेगा। अब जैसे अमिताभ अंदर जाता है, जैसे आप देखोगे मूवी आपको यूट्यूब में मिलेगी, त्रिशूल। त्रिशूल शुड बी टॉट इन मैनेजमेंट स्कूल्स। त्रिशूल इज अ मैनेजमेंट क्लासिक। जैसे अमिताभ अंदर जाता है, वो दरवाजे से लेके सीट तक संजीव कुमार की आंखों में आंखें डालता है। वो आई कांटेक्ट छोड़ता नहीं है, उसके आंखों में आंखें देखते देखते वो ही इज वॉकिंग एंड लुकिंग इनटू हिज आईज, एंड जाके वो कुर्सी पे बैठता है। कुर्सी पे बैठने के टाइम पे भी कुर्सी ऐसा हाथ से करता है, लेकिन आंखों का कांटेक्ट छोड़ता नहीं। क्या होता है उनमें? अपनी आईज आर विंडो टू आवर सोल। आईज आर विंडो टू आवर सोल। अपनी आत्मा झूठ नहीं बोलती, अपनी आत्मा भगवान है, वो झूठ नहीं बोलती। इसके लिए अगर किसी आदमी को झूठ बोलना है तो आंखें चुराता है, इसके लिए आंखें नीचे जाती है अगर झूठ बोलना है तो अमिताभ आंखों में आंखें डाल के ये बताता है मैं सच्चा इंसान हूं, मैं तुम्हें फायदा देने को आया हूं। तो व्हेन यू गो एंड मीट समबडी, लुक इनटू हिज आईज। आईज अगर टकराती है, आत्मा आत्मा से मिलता है, तो उसमें अगर आपको आपके मन में खोट है, आपका फायदा है, कभी भी आप किधर जाते हो तो कमीशन का नहीं सोचना चाहिए, मिशन का सोचना चाहिए। मेरे को यहां से क्या मिलेगा नहीं, मैं इसका कैसा फायदा करूंगा। डोंट सेल, हेल्प। अमिताभ जाके बैठता है और जैसे संजीव कुमार उसको बोलता है बोलो क्या बोलना है, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 5 मिनट है। जब संजीव कुमार बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 5 मिनट है, अमिताभ हैज टू से समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली वैलिड एंड हैज टू बी क्लियर विद इन नो टाइम। अभी हम लोग किसी को कुछ बेचने जाते हैं, अगर मैं बिस्लरी पानी का बॉटल बेचने जाऊंगा तो मैं क्या बेचूंगा? 99% लोग जब बिस्लरी पानी का बॉटल बेचने जाएंगे तो बेचेंगे पानी। 1% लोग जो बहुत शातिर लोग हैं वो बेचेंगे प्यास, वो बेचेंगे प्यास। तो आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ जो सलीम जावेद साहब से मैंने सीखी है। किसी को भी कुछ बेचना चाहोगे तो प्लीज आप जो बेच रहे हो उसको भूल जाओ, ये बेचो जो आपका प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, उसे क्या फायदा होगा वो बात करो। उसके पहले उसका क्या प्रॉब्लम है वो बात करो। अगर उसका प्रॉब्लम उसने खरीदा तो आपका सोल्यूशन भी वो खरीदेगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं खरीदेगा तो सोल्यूशन भी नहीं खरीदेगा। अगर उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे प्यास लगी है तो पानी खरीदेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे प्यास लगी है तो बोलेगा पानी गटर में फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए। तो अमिताभ बच्चन जाके क्या बोलता है? मिस्टर आर के गुप्ता, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट, सर्वर नहीं, गुप्ता साहब नहीं, गुप्ता जी नहीं, मिस्टर आर के गुप्ता। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो आपने मॉडल टाउन में एक जमीन खरीदी थी 3 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है। लेकिन वहां किसी माधव सिंह नाम के गुंडे का कब्जा है। मतलब माधव सिंह ने वहाँ कब्जा करके वहाँ जुए और शराब के अड्डे खोल के रखे, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, ना वहाँ बिल्डिंग बांध सकते, ना वो जमीन बेच सकते। तो 5 लाख अटका पड़ा है। आज वो लैंड की कीमत 5 लाख है, लेकिन संजीव कुमार ना उधर कुछ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर सकता है, ना वो लैंड बेच सकता है, इसके लिए उसके 5 लाख अटके हुए। तो अमिताभ बोलता है वैसे देखा जाए तो आपके 5 लाख डूबे हुए हैं। अभी अमिताभ ने ये बोला ही नहीं कि मैंने तुम्हें क्या बेचने आया हूँ।
अमिताभ ने क्या बोला, तेरा ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू ट्राई टू सेल समथिंग टू समबडी, सेल प्रॉब्लम बिफोर यू टॉक अबाउट सॉल्यूशन. But when the customer accepts the problem, he will accept the solution. If he doesn't accept the problem, he will not understand the solution. आप भले सोने का बिस्किट बेचो, उसे समझ में नहीं आए. और 99% लोग ये गलती करते हैं. उम्र भर गालिब यही गलती करते रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करते रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करते रहा. ये बात याद रखना, हमें कस्टमर का प्रॉब्लम ढूंढना है और प्रॉब्लम की बात करनी है, सॉल्यूशन वो खुद मांगेगा. तो संजय कुमार बोलते हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे ये डूबे हुए पैसे तुम मुझे कैसे दिला सकते हो. अभी यश चोपड़ा साहब तो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर है, और लेकिन मैं भी एक बहुत सारी मूवी देख के कुछ सीखा हूँ. वो टाइम पे करना चाहिए था, उनके जो सिगार थी उसका संजय कुमार ने बोलना चाहिए था, ये मेरे डूबे हुए पैसे तुम कैसे दिला सकते हो. डूबे हुए तो ऐश गिर गया, बड़ी बात नहीं है, ये डूबे हुए पैसे तुम मुझे कैसे दिला सकते हो, लेकिन वो किया नहीं. एनीवे, तो अमिताभ बच्चन को उसने बोला कि मुझे सोल्यूशन दे. अभी देखो अमिताभ अंदर गया, उसने बोला ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. संजय कुमार ने प्रॉब्लम एक्सेप्ट किया. संजय कुमार ने बोला हाँ ये हमारा प्रॉब्लम मुझे एक्सेप्टेबल है, प्लीज गिव मी सॉल्यूशन. अमिताभ उसको सॉल्यूशन देता है. अमिताभ क्या सॉल्यूशन देता है, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, खत्म, तुम्हारा 5 लाख अटका हुआ है मेरे से ले, बात खत्म. ये है टिपिकल बिजनेस सिनारियो. यू गो टू समबडी, टेल हिम हिज प्रॉब्लम, सेल हिम हिज प्रॉब्लम, डोंट सेल द सॉल्यूशन, सेल प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेगा, आपको बोलेगा भैया सॉल्यूशन दे, आपने सॉल्यूशन देना है, बात खत्म होगी, सेल होना चाहिए. अभी यहाँ तो सेल होना चाहिए था, लेकिन संजय कुमार क्या बोलता है, ऑब्जेक्शन. कोई भी चीज़ आप लेने जाओगे, चप्पल लोगे 100 रुपये की, 4 दुकान देखते हैं हम लोग, तो वो क्या बोलता है, 2 ऑब्जेक्शन डालता है. वो बोलता है कि मेरे वकील वो माधव, जब तक ये माधव सिंह ज़मीन खाली नहीं करता वो जगह की कोई कीमत नहीं है, वो दो पैसे की ज़मीन है वो, और मेरे वकील उसको वहाँ से निकालने में पिछले 6 साल से नाकामयाब हुए. मतलब 2 प्रॉब्लम है, माधव सिंह जब तक ज़मीन खाली नहीं करेगा वो ज़मीन की कीमत 5 पैसे की नहीं है. दूसरा, मेरे जैसे बड़े आदमी के वकील 6 साल से उसको वहाँ से हटाने में नाकामयाब है. ये जानते हुए भी तू ज़मीन खरीदना चाहते हो. अमिताभ बोलता है हाँ ये जानते हुए भी मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ. अभी सवाल ये है ना कि when कोई कस्टमर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन डालता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है. आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि हाँ तुम्हारा ऑब्जेक्शन सही है. अभी ये पिक्चर में आप देखो अमिताभ की बॉडी लैंग्वेज क्या है. अमिताभ बोलता है ये जानते हुए भी मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ. ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है, बॉडी टॉक्स लाउडर देन वर्ड्स. ये बात हमेशा याद रखना, बॉडी जो बोलेगी जो वर्ड्स नहीं बोल सकते. अमिताभ का कन्विक्शन होता है कि मैं ज़मीन में खरीदूंगा, आई डोंट केयर माधव सिंह कौन सी बड़ी बात है, उठा के फेंक दूंगा, फिर भी ये ज़मीन में खरीदना चाहता हूँ. संजय कुमार दिन गेट्स अप एंड सेज जानते हो मैंने तुम्हें अंदर क्यों बुलाया, जिस अंदाज से तुमने मुझ पर इंटरकॉम पे बात की, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मुझे लगा तुम बहुत ही तेज समझदार इंसान हो जिसे अपने आप पे पूरा भरोसा है और जो मेरे सामने समझदारी की स्कीम लेके आएगा. लेकिन अभी मुझे लगता है कि तुम शायद एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो जिसे शायद अचानक उसके बाप दादाओं की दौलत मिली. अमिताभ भड़क जाता है. अभी ये पिक्चर देखो कि यही उसका बाप ही है, आर के गुप्ता का बाप है, नाजायज बाप है, लेकिन वो बात की बात है. अभी अमिताभ बच्चन उसको अटैक करता है, उसके ही गोज टुवर्ड्स हिम, चार्जेस टुवर्ड्स हिम एंड सेज मेरे पास मेरे बाप दादाओं का दिया कुछ नहीं है ना मुझे चाहिए. ये बात बड़ी बात है, मेरे पास बाप दादाओं का दिया कुछ नहीं है ना मुझे चाहिए. हर एक आदमी को चाहिए, मेरे बाप ने मेरे नाम पे फ्लैट नहीं छोड़ा, मेरे बाप ने मेरे क्यों चाहिए, कुर्दा है तुम्हें तो तुम लेके आओ. मेरे पास मेरे बाप दादा को दिया कुछ नहीं है ना मुझे चाहिए. अगर मेरे पास कुछ है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ है तो माँ का दिया हुआ आशीर्वाद. अगर आपके पास आपकी माँ का आशीर्वाद है, दुनिया काट के रख दोगे, आप जिंदगी में ऊपर आओगे. सुबह निकलोगे माँ के पैर को हाथ लगा के निकलो, आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगा. आपकी माँ अगर अल्लाह को प्यारी हुई है तो उसके फोटो को हाथ लगा के निकलो, आपको सक्सेस मिलेगा. वो क्या बोलता है, अगर मेरे पास कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद. और आप बात सुनो, मैं आपसे 5 लाख की बात करने वाला हूँ, और 5 लाख की बात करने वाला मैं, मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ियाँ नहीं है. संजय कुमार शौक हो जाते क्या, ऐसा देखता है उसे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर ये जमीन आपने मुझे दी तो आपके पैसे 15 दिन में मिल जाएंगे. एंड संजय कुमार गोज कॉल्स भंडारी अंदर आओ, इसको दे दो. अभी अमिताभ बच्चन जो बोलता है ना 15 दिन में पैसे दे दूंगा, अमिताभ बोल रहा है कि मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ियां नहीं. हम लोग कुछ बेचने जाते हैं ना तो अपना वीकनेस छुपाते हैं, काहे छुपाने का, जो है वो है, सो व्हाट. मेरे पास 5 फुटी कौड़ियां नहीं, यकीन से कह सकता हूं अगर ये जमीन आपने मुझे दी तो आपके पैसे 15 दिन में मिल जाएंगे. और आप पिक्चर देखोगे अमिताभ बच्चन चेक जाके देता है 7वें दिन में. अंडर कमिट ओवर परफॉर्म, जो मैनेजमेंट स्कूल में बताते हैं, अंडर कमिट ओवर परफॉर्म. अमिताभ बच्चन 15 दिन बोल के 7वें दिन में चेक देता है. जिंदगी में आगे जाना है ना, जो बोलोगे उसके आगे जाके खड़े हो जाओ. धीरूभाई अंबानी, जिसको मैं गुरु मानता हूँ, क्या बोलते थे, नेवर मीट टारगेट, नेवर मीट टारगेट, डोंट गेट शॉक, नेवर मीट टारगेट, बीट टारगेट. MEET मत करो, ये टारगेट को काट के रख दो. अगर आपको 15 दिन में कुछ चीज करनी है 7वें दिन में करो, साला तुम में दम है. अमिताभ बच्चन करता है, जाता है माधव सिंह को उठा के बाहर फेंकता है, जमीन वो प्रेम चोपड़ा को देता है, पैसा लेता है, संजय कुमार को दे देता है, 7वें दिन में चेक देता है. ये पूरा सीन जो है ना, ये बाइबल है. एक 500 पेज का बड़ा बुक, मैनेजमेंट बुक भी इसके सामने कचरा है. ये सीन आप देखोगे, आपके लाइफ में सक्सेस आएगा. आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको उन्नति आएगी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
Don't forget to subscribe.